नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप फ्री में रजिस्टर करके अपने मोबाइल फ़ोन से ही सभी सरकारी, प्राइवेट, आउटसोर्स तथा रोज़गार मेला के तहत आने वाली वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं तथा उनके बारे में संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं और इसी पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी प्रकार के वैकेंसीज़ के लिए आपको जानकारी मिल जाएगा और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हों या न पढ़े लिखे हों। और यदि कोई आप प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बिल्कुल आप अपने मोबाइल फ़ोन से रजिस्टर कर सकते हैं इस पर। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 20,740 एक्टिव एम्प्लॉयर हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 112 प्रकार की वैकेंसीज उपलब्ध हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपको किसी फॉर्म के अप्लाई करने के लिए भी सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UPSRLM के तहत वैकेंसीज आई हुई हैं जिसका लास्ट डेट 25 फरवरी है और इसमें फीस आपका 0 है। आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। टोटल 1736 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं इस फॉर्म को अप्लाई करके दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी आपको किसी फॉर्म के अप्लाई करने के लिए यूपी सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्टर करना आवश्यक होता है, तो मैं उसे ही यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई पदों के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए टोटल 1385 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है। इसके लिए इसमें भी अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ सबसे ऊपर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन अप करना होगा आपको। साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट शुड बी इनरोल्ड टू द यूपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। यूपी सेवा योजना पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है, तभी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इस फॉर्म के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि कई फॉर्म के लिए सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्टर करना आवश्यक होता है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि सेवा योजना पोर्टल पर आपको रजिस्टर कैसे करना है, जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी अपलोड आपको नहीं करना है फ़ोटो के अलावा, और साथ ही साथ कोई फी भी आपको पेमेंट नहीं करना है। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने यदि पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन पर क्लिक करके अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो आपको न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID के अलावा आप यूज़र ID एक बना सकते हैं अपने नाम के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पर 8 से 15 लेटर का, डिजिट का आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जिसमें कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, उसके अलावा आपको एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड करना है अपने पासवर्ड बनाने में। तो यहाँ से आप 8 से 15 डिजिट का अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भर देना है। कैप्चा में यहाँ पर आपको जोड़ना या घटाना हो सकता है, तो आप उसे भर के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं अब आपको पूरा फॉर्म भरकर दिखाता हूँ कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID भरने के बाद आपको यूज़र ID क्रिएट कर लेना है। और दोस्तों, यदि यूज़र ID पहले से क्रिएट किया हुआ है उस नाम से किसी ने, तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करके यूज़र ID अपना बना लेना है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो कि 8 से 12 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा भरकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा भरने के लिए बोल रहा है। कैप्चा भरकर आप OTP भेजे पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप OTP भेजे पर क्लिक करेंगे कैप्चा भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। फिर यहाँ पर आपको OTP भरकर प्रविष्ट करे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से फिर आपसे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं एक दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर आपको भी अपना यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड डालकर उसके बाद कैप्चा भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है।
यदि यहाँ पर देता है कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन, तो आपको फिर से लॉग आउट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा आपका लॉगिन करने के बाद। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने फॉर्म को पहले से भर रखा है, तो यहाँ पर मेरा सब कुछ भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे लिए कुल 681 वैकेंसीज उपलब्ध हैं, जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले व्यक्तिगत पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर व्यक्तिगत सूचनाएं भरनी है अपनी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता और माता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है। उसके अलावा आप यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, महिला, जो भी हो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कार्यालय में जनपद आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी या आधार कार्ड जो भी हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसका नंबर भर देना है। फिर यदि आप यहाँ पर विदेश में कार्य करने के इच्छुक हैं, तो आपको इस पर टिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप काम करने के लिए कहाँ पे इच्छुक हैं। एक या एक से अधिक स्थान को आप चूज कर सकते हैं। अब चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करे पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसे ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको फिर से संपर्क पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवासीय पता भरना है अपना, जहाँ पे आप रहते हैं। तो यहाँ पर आपको राज्य, जनपद सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। फिर आपको शारीरिक पर क्लिक करके सब कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पर लंबाई, वजन, उसके बाद इसे भी आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करके सेव कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको शैक्षिक पर क्लिक कर देना है। और यदि आपके पास यहाँ पे कोई शैक्षिक योग्यता है तो आप इसे हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ पर यदि आपने हाँ किया है तो नई शैक्षिक योग्यता जोड़े पर क्लिक करके आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है सब कुछ यहाँ पर आपको भर देना है। इसके अलावा यदि आपने CCC O लेवल टाइप का कुछ किया है तो उसे भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। सबको भरने के बाद आपको यहाँ पर सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करे पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से भाषा ज्ञान पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना भाषा सिलेक्ट कर लेना है, जो भाषा आप बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हो। बोलना ज़रूरी है आपके लिए, तो यहाँ से आप एक या एक से अधिक भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट किया है, तो इसे फिर आपको सुरक्षित कर लेना है। सुरक्षित करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे कौशल पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ कि कौशल और कार्य अनुभव भरना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास कोई कौशल या कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौशल में आपको क्या क्या भरना होगा। यहाँ पर यदि आपके पास कोई भी कौशल किसी भी प्रकार का है तो यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर नया कौशल जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कौशल का नाम आपको चूज कर लेना है, जो भी हो, इलेक्ट्रीशियन, इन्वर्टर रिपेयर, कुछ इस टाइप का जो भी आप इसमें से हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। या अन्य भी इसमें दिएगा तो आप अन्य भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास कौशल हो आपको यहाँ पर भर देना है। यदि आपके पास कोई भी कौशल नहीं है तो आपको नहीं पे टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कार्य अनुभव भरना है। यदि आपके पास कोई कार्य अनुभव है, यदि आप पहले भी कहीं काम कर चुके हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। आप नहीं पर टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप सबका विवरण आपको भरना होगा कि आपने कहाँ पे काम किया है, कब से काम किया है, कितने दिन काम किया है, सब कुछ आपको यहाँ पर भरना होगा। यदि आपके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। फिर आपको वरीयताएँ पर क्लिक करना है। अब वरीयताओं में आपको यहाँ पर क्षेत्र सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हैं। यहाँ पर एक या एक से अधिक क्षेत्र को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आप सिलेक्ट करके किसी भी क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको नौकरी की इच्छा में समस्त पर क्लिक कर देना है।
उसके अलावा यदि आप पार्ट टाइम नौकरी करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको वेतन सिलेक्ट कर लेना है कि आपको प्रतिमाह कितना वेतन चाहिए। उसके अलावा यदि आप ज़िले के बाहर काम करने के इच्छुक हैं तो यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा। साथ में आपको इच्छित स्थान भी चूज करना होगा कि अपने देश में विदेश में जहाँ भी काम करने के इच्छुक हैं आप जहाँ प्रेफरेंस देंगे वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसे सुरक्षित करना है। सुरक्षित करने के बाद आपको घोषणा पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ भर दिया गया है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं मैं सहमत हूँ, इस पर टिक करके आपको सबमिट कर देना है। सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करने के बाद फिर से आप घोषणा पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, जहाँ पे आप प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हैं और X10 रिपोर्ट भी आप यहाँ पे प्रिंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। उसके अलावा आप यहाँ पर ऊपर जहाँ पर नाम दिया है आपका, यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पर आपकी समस्त नौकरियाँ दिख रही हैं, प्लस आपकी यहाँ पर नाम, पिता का नाम, फ़ोटो, सब कुछ आपका दिखेगा। यदि आपको फिर यहाँ पर नौकरियों के लिए आवेदन करना है, प्राइवेट या किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए, तो यहाँ पर नीचे जहाँ पर विवरण दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप अपनी नौकरियों के बारे में चेक कर सकते हैं कि वर्तमान में कौन सी नौकरियाँ उपलब्ध हैं आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।